ऐसे लोगों के माँ बाप को देखा है, उन माताओं से पूछो मैया वृद्धाश्रम से कब आ गई बेटा? 1 साल पहले बेटा छोड़ गया, करोड़ों की संपत्ति महाराज, और पत्नी के कहने पर मां को कहां छोड़ दिया? वृद्धाश्रम। अरे भैया, मां ने जन्म दिया, रोज हॉस्पिटल ले जाती थी, गीले में सोती सूखे में सुवाती, तब मां ने तो कभी नहीं सोचा कि इस बेटा को कहीं आश्रम में छोड़ दूं। सोचा कभी? गोदी में लाद करके आपने देखा होगा शहरों में, बेटा गोदी में है, बेटी गोदी में है, भीख मांगती है, किसके लिए? बेटा के लिए, बेटी के लिए। उन्होंने तो कभी जीवन में नहीं सोचा किसी बेटा को कहीं आश्रम में छोड़ दूं और मैं निवृत्त हो जाऊंगी, नहीं, कंधे पर ला दे रहे महाराज। लेकिन बेटा माँ बाप को ले जाकर के कहां छोड़ता है? वृद्धाश्रम। वृंदावन में कई आश्रम ठेकेदार जी ऐसे हैं जिनमें 200 300 माताएं, 300 200 पिता तुल्य पुरुष, जिनके घर किसी बात की कमी नहीं, वो वृद्धाश्रम में पल रहे हैं। कभी मत करना, कभी माँ बाप के दिल को मत दुखाना। जिसने माँ बाप के दिल को दुखा दिया उन्हें कभी भगवान माफ नहीं करता। माँ की आत्मा छटपटा गई, ध्रुव रो रहे हैं, और जब ध्रुव रो रहे हैं, माँ की आत्मा छटपटा नहीं, माँ ने कौली भर के बेटा को कलेजे से लगा लिया। ध्रुव क्यों रो रहे हो? किसने मारा? ध्रुव बोले मैया मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरा पिता कौन है? कलेजा फट गया, कैसे कहे? इस नगरी का राजा तुम्हारा पिता है। ध्रुव बोले मैया बोलती क्यों नहीं, मेरा पिता कौन है? सुनीति ने कहा तुम्हारे पिता भगवान। क्या? मेरे पिता मिलेंगे कहां? सुनीति बोली वो भजन करने से मिलता है, भक्ति करने से मिलता है। कहां मिलता है? बोले जंगलों में जो भजन करते हैं सबसे पहले उनको प्राप्त होता है। ध्रुव बोलो तो मैया मैं अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। सुनीति बोली कारण क्या है? बोले आज मैं उत्तम के साथ गया, उत्तम तो अपने पिता की गोदी में, और उत्तम की जो माँ है ना वो मेरी मौसी में जानता हूँ, और उत्तम के पिता ही मेरे पिता, तुम झूठ बोलती हो। ध्रुव समझ गए। सुनीति बोली ना वो तेरे पिता नहीं, तेरे पिता तो भगवान है। ध्रुव बोले नहीं मैया अब तो मैं अपने भगवान की गोदी में बैठूंगा, जंगल में भजन करूंगा। सुनीति बोली नहीं नहीं लाला अभी तेरी उम्र बहुत छोटी है, भजन की उम्र नहीं। आज ध्रुव ने रो रो के अपनी मैया के पैरों को पकड़ लिया, बिल्कुल नहीं रुकने वाला। सुनीति बोली नहीं बेटा, बेटा नहीं, लाला नहीं। सुनीति रोती गई, आंखों में आंसू बहते रहे। सुनीति ध्रुव माँ के सामने तो नहीं जाने दिया माँ ने। माँ जिस समय सो रही है, ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों को पकड़ के सर रख लिया। माँ रोना नहीं, जब मैं जाऊं ना तो रोना नहीं, मैया ध्यान रखना, अगर तुम रोई तो बस मेरा जिंदगी में जीना बेकार। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ, अगर जिंदा रहा तो तेरे चरणों की सेवा करूंगा, और मर गया तो पुनः तेरी कोख में अवतार लेके तेरा उद्धार कर दूंगा। मैया सेवा बदला दे दूंगा। पर आज भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। उस बेचारी दुखिया को नहीं पता कि मेरा पुत्र हट रख के और बच जा रहा है, वो सो रही है और बार बार चरण बंदन करके ध्रुव अर्धरात्रि के समय माँ को सोते हुए छोड़ करके चले गए। ध्रुव बनों को जाता री माता, ध्रुव बनों को मैया तेरा लाल बनों को, तन पर भस्म रमाता री माता। आज ध्रुव ऐसा कहते हुए वहां से चले गए, जंगला में जाके जोर जोर से चिल्ला रहे पिताजी तुम कहां हो, पिताजी तुम कहां हो। भगवान की करुण पुकार, ध्रुव की करुण पुकार भगवान के कानों में पहुंची। सिंहासन झकझोर दिया, ध्रुव की करुण चीखने नारद जी को भेजा, जाओ कोई मासूम बालक मुझे चिल्ला रहा है। नारद जी बीड़ा लेके रात्रि में पहुंचे। कहां जा रहे हो? बोले अपने पिता की गोदी में बैठने। बोले आगे शेर रीछ भेड़िया हैं, खा जाएंगे। बोले मुझे बिल्कुल डर नहीं, खा लेने दो। अरे देव ऋषि नारद बोले 5 साल की उम्र, अभी भजन की उम्र नहीं, पढ़ने लिखने की उम्र, जाओ। बोले बिल्कुल नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मेरा शेर रीछ भेड़िया कुछ नहीं कर सकते। अरे नारद जी बोले बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते।
ध्रुव ने सोचा वाह महात्मा बात तो बहुत अच्छी कहता है, पैर पकड़ लिए, तुम्हारे जैसा गुरु और कौन होगा, गुरु दीक्षा दे दो। अब नारद जी का हृदय पिघल गया महाराज। 5 वर्ष के बालक ने नारद को भी मोहित कर लिया, हृदय पिघला और कान में बता दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से बेटा भजन कर। नारद जी भी चले गए नारायण नारायण करते हुए, ध्रुव भजन में लीन हो गए। पहले फल खाते हैं तोड़ तोड़ के। ध्रुव सोचने लगे कुछ दिनों में अगर मैं किसी फल को तोड़ता हूं तो दूध निकलता है, पानी निकलता है, तो इसको दर्द होता है। और जो किसी के दुख को, दिल को दर्द कर दे, किसी के दिल को दुख पहुंचा दे, वो कभी भगवान की भक्ति में सफल नहीं हो सकता। और मैं इन वृक्षों को दर्द देता हूं, कष्ट देता हूं, मेरी भक्ति निष्फल है, मैं नहीं करूंगा। अब ध्रुव ने पत्ते और फलों को भी खाना छोड़ दिया। बोले इन वृक्षों को दर्द होता होगा, कष्ट होता होगा, और मैं किसी का जीवन कष्ट में डाल करके भक्ति करूं तो ऐसा उचित नहीं। हमारा जल पीते हैं और भूखे सूखे पत्ते खा के भजन। ध्रुव एक पैर पर खड़े हो गए। ध्रुव ने पानी पीना भी छोड़ दिया, पत्ते खाना भी, सिर्फ सांस क्रिया से भजन चल रहा है। ध्रुव एक पैर पर, ध्रुव को और शक्ति परमात्मा की मिली। ध्रुव एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। ध्रुव की तपस्या से संसार जलने लगा। भगवान नारायण ने नारद से कहा, बोले भैया छोटा सा बालक है, हटीला, मेरी बात को उसने नहीं माना। लक्ष्मी जी बोली चलो ना देखते हैं कैसा है। अब लक्ष्मी जी और स्वयं भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव बोले मुझे विश्वास नहीं कि भगवान आ गए। और उधर सुनीति बेचारी पागल होगी अपने बेटा की याद में। राजा उत्तानपाद रथ स्वयं शत्रुपा रथ में बैठे ध्रुव को ढूंढ रहे हैं। राजा उत्तानपाद भी ध्रुव को ढूंढ रहे हैं, सुनीति भी ढूंढ रही है जंगलों में। पर ध्रुव तो एक झाड़ी के बीच में तप कर रहे थे, एक पैर के अंगूठे पर खड़े। ध्रुव आंखें खोलो, भगवान ने कहा। ध्रुव आंखें नहीं खोलते। अरे आंखें खोलो, मैं आ गया। ध्रुव बोले कोई झूठा मुझे तप से डिगा रहा है। और भगवान लक्ष्मी और स्वयं श्री हरि नारायण ध्रुव को कोली भरने को चले तो ध्रुव के शरीर से इतनी तेज अग्नि प्रकट हो गई कि दोनों पीछे हटे, स्वयं प्रभु चले जा रहे। धन्य है शक्ति में और भक्ति, और भक्ति में शक्ति। भगवान बोले वाह, कठोर तप पर अड़ा हुआ है। भगवान चतुर्भुजी रूप में ध्रुव के आंखें बंद मन के मंदिर में दर्शन दिए। और जब मन के मंदिर में दर्शन दिए, वाह, एकदम ध्रुव की आंखें खुल गई। व्यास पर बैठे हैं, इस व्यासपीठ पर एक सच्ची घटना है। आज ठेकेदार जी कि सुबह 5 बजे का सपना हमारी गाड़ी सीज हो गई। सूरज उठे, गुरुजी आज सपना बहुत गलत देखा है। क्या? गाड़ी सीज हो गई। और 11 बजे नहा धो के तैयार, यहाँ की भोजन की तैयारी, फोन आ गया कि संभल चौराहे पर प्रॉपर संभल में ट्रैफिक वालों ने गाड़ी को रोक लिया, इंश्योरेंस नहीं है। राधे राधे गोविंद राधे। एक पड़ोसी चाचा ले गए दवाई लेने, संभल गए, महाराज वहीं गाड़ी को खड़ा कर लिया। बोले रुपए मांग रहे हैं, तो मैंने कहा दे दो भैया, नहीं तो हम कर देंगे यहाँ से। आज की घटना है। तो भगवान के भरोसे रह के देखो भैया, भगवान के भरोसे रहोगे। अगर हमें ऐसा, हमने विश्वास नहीं किया उस पर, नाम फोन करके कह देते गाड़ी मत लेके जाना, हमने विश्वास नहीं किया। अरे ऐसे सपने होते रहते। और मेरे गोविंद ने, ठाकुर जी ने मेरे को सत्य कर दिया। 11 बजे फोन आया, जैसे फोन आया, जैसे नंबर देखा सुभाष का, मैंने कहा भाई वाह, हो गई कहानी खराब। सूरज से कहा मैंने सुन ले भैया फोन, तेरी भी सपना सच्चा और मेरा भी। अगर मेरे गोविंद पर, मेरे इस प्रभु हरि बाबा पर विश्वास करोगे तो क्षण क्षण कष्ट आने वाले को पहले बताते रहेंगे कि ये कष्ट आने वाला है, इसका उपाय। और जब कष्ट का पता चल जाए तो उपाय तो हो ही जाता है। हमने विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा था कि फोन करके देखना गाड़ी तो नहीं ले गया कोई मांग के। तो मेरे गोविंद की कृपा, भगवान ने मन के मंदिर में दर्शन दिए, गोदी में उठा लिया। और जैसे गोदी में उठाया, मांगो बेटा। बोले कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे पिता की गद्दी से ऊंचा स्थान चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा।
आपके लिए मेरे बैकुंठ में बड़ी सुंदर जगह मिलेगी और आप घर चले जाओ। ध्रुव घर आए लौट के तो सबसे पहले कहां गए ठेकेदार जी? वहां पहुंचे ध्रुव जी सबसे पहले परीक्षित महाराज जहां मौसी रहती कि मौसी खोल दे झंझन की बार तेरो आएगो सोते लो लाल। सुनीति के पास नहीं गए, मौसी से कहा मौसी जी प्रणाम, दंडवत चरणों में गिर गए। मौसी शर्म की वजह से एकदम झुक गई, उठाया ध्रुव माफ कर दो मुझे, बहुत गलती होगी, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। बोले नहीं मां गलती नहीं, ये तेरा एक थप्पड़ का संदेशा मुझे इतना बड़ा वरदान हो गया कि मैं अपने प्रभु की गोदी में बैठ करके आया हूं। सुनीति को पता चला मेरा बेटा आ गया, सुनीति दौड़ी, आहा अब तो सुरुचि भी ध्रुव से क्षमा याचना और सुनीति भी अपने लाडले को गोदी में ले लिया। बोली आनंद कंद भगवान की। अरे भैया समय आगे 36,000 ध्रुव ने राज्य किया अयोध्या का। नामना और ब्रह्मणी नाम की 2 पत्नियां थी ध्रुव की। उत्तम को एक राक्षस ने मार दिया था जंगल में, ध्रुव अयोध्या के राजा बने। सुनीति थोड़े दिन बाद कौन बन गई? राजरानी। तो ये समय का चक्र है, कभी सुख है तो कभी 36,000 वर्ष ध्रुव ने राज्य किया। ध्रुव के 2 पुत्र हुए, उत्कल पुरकत्स नाम के। और ध्रुव का जब अंतिम समय आया तो बैकुंठ से विमान आया। सुनीति से कहा मैया बैठो। पार्षद बोले तुम्हारी मां के लिए विमान नहीं, तुम्हारे लिए विमान। तो ध्रुव ने कहा इस विमान को ले जाओ, बेकार है मेरे लिए। जब मेरी मां के लिए नहीं तो मेरे लिए ये संपत्ति तुम्हारी विमान मिथ्या, मैं भी नहीं जाऊंगा। पर ध्रुव की भक्ति में इतनी ताकत थी, भगवान का आदेश हुआ ले आओ। पार्षद बोले चलो मां को भी ले चलो साथ। अब ध्रुव और सुनीति शरीर सहित कहां गए? बैकुंठ। लेकिन मां को चलते चलते थोड़ा अहंकार हो गया कि मेरे जैसा बेटा दुनिया में ना हुआ, किसी का ना होगा जो शरीर सहित स्वर्ग लाया हो। ध्रुव बैकुंठ के दरवाजे तक ही पहुंच पाए। भगवान ने कहा वहीं खड़े हो जाओ, तुम्हारी मां को अहंकार हो गया, अब यहां से आगे तुम्हें जगह। ध्रुव बोले मैया बस थोड़ी देर अगर कुछ ना कहती तो बस हम और तुम दोनों वैकुंठ में प्रवेश कर जाते। और ध्रुव सप्त ऋषियों के आसपास बीच में धुनी ध्रुव की आज भी है, और वही ध्रुव आज भी चमकते हैं और ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं। बोलिए ध्रुव भगवान की। अरे क्यों घबराऊं रे मेरा बाबा से नाता है, मैं क्यों घबराऊं रे बाबा से नाता है। मैं क्यों घबराऊं रे मेरा श्याम से नाता है, मैं क्यों घबराऊं रे मेरा श्याम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी हो, मेरी जीवन की गाड़ी मेरा श्याम चलाता है, मैं क्यों घबराऊं रे